बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक बहुत बड़े संत आते हैं। गांव के लोग उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें कुछ ज्ञान दें। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ईश्वर के संबंध में समझाना बहुत कठिन है, इसलिए आप मुझे माफ कर दें। लेकिन गांव के लोग पीछे ही पड़ गए। तो वो व्यक्ति गांव की चौपाल में गया। वहां गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। वो व्यक्ति मंच पे खड़ा हो गया और कहने लगा कि इससे पहले कि मैं परमात्मा के संबंध में कुछ कहूं, मुझे एक बात जाननी है कि आप लोग परमात्मा को जानते हैं? क्या आप लोग परमात्मा को मानते हैं? उन सारे लोगों ने हाथ उठा दिए और कहा, हाँ हम जानते हैं, हाँ हम मानते हैं। तो संत ने कहा, फिर मुझे क्षमा कर दे। जब आप सब जानते हैं और मानते हैं तो मुझे कहने को ही क्या बचा, मैं वापस जाता हूं। अब ये उत्तर कह के वो गांव वाले फंस गए, क्योंकि अब कहने को ही न कुछ बचा। और जब कह ही चुके कि जानते भी हैं और मानते भी हैं, तो वो जो संत थे वो मंच से उतरते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन गांव वालों में इस बात की बड़ी चिंता हो गई कि क्या करें। अब इस व्यक्ति ने तो हमें धोखा दे दिया, क्योंकि हम खुद ही फंस गए ये कहकर कि हम जानते भी हैं और हम मानते भी हैं। उसने कहा, जब जानते ही हो और मानते ही हो तो बचा ही क्या कहने को। बस बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन सच्चाई में न कोई जानता था न कोई मानता था, सब झूठ था। इसलिए मन में एक वेदना रह गई, एक पीड़ा रह गई कि हम ना तो सही से जानते हैं ना हम सही से मानते हैं। फिर अगले हफ्ते उस संत से फिर से प्रार्थना की गई। बहुत प्रार्थना के बाद उसने कहा, ठीक है मैं आता हूं, कुछ बातें आपको ईश्वर के संबंध में बताऊंगा। लेकिन वहां आकर उसने फिर पूछा कि ईश्वर के संबंध में कहना कुछ भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी आपसे यही प्रश्न पूछूंगा कि आप ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को मानते हैं? तब इस बार सभी गांव वालों ने एक रटा हुआ उत्तर बोला, न हम मानते हैं न हम जानते हैं, क्योंकि उनका पिछला उत्तर गलत हो गया था। उन सब ने एक साथ बोला, न हम जानते हैं न हम मानते हैं। तब उस संत ने कहा, न तुम मानते हो न तुम जानते हो तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जब तुम उसे मानते ही नहीं तो उसे जानकर ही क्या करोगे। बात खत्म हो गई। जो है ही नहीं, जिसको तुम जानते ही नहीं, जिनको तुम मानते ही नहीं, उसके लिए पूछते क्यों हो? क्या जरूरत है उस ईश्वर के बारे में पूछने की? वे फिर उतरे, वापस लौट कर कहा, मुझे माफ कर दो, तुमसे कहने की अब कोई जरूरत ही नहीं है। अब गांव के लोग थोड़ा और परेशान हो गए, क्योंकि जो उत्तर हो सकते थे वो उन्होंने दे दिए। अब उन्होंने फिर से एक बार कोशिश की। जो बड़े ज्ञानवान लोग थे विचार में पड़ गए कि अब क्या तीसरा उत्तर खोजा जाए। अगले हफ्ते फिर उनकी प्रार्थना करके उनको मिन्नत करके बुलाया गया। अब उन सब ने एक बड़ा होशियारी का उत्तर निकाला कि ये जो संत हैं वो भी उसमें फंस जाएं। अब संत फिर आ गए, मंच पर खड़े हो गए। अब उन्होंने फिर से वही प्रश्न पूछा कि क्या आप ईश्वर को मानते हो, क्या आप ईश्वर को जानते हो? तो आधे लोगों ने एक तरफ खड़े होकर बोला कि हम तो जानते हैं और हम मानते भी हैं। लेकिन उन्हीं में से आधे लोगों ने कहा कि ना तो हम जानते हैं न हम मानते हैं। अब आप बताइए क्या करना चाहिए? तब उस संत ने कहा कि बात तो यहीं खत्म हो गई। जो जानते हैं वो उनको बता दें जो नहीं जानते हैं, और जो नहीं मानते हैं उनको वो बता दें जो मानते हैं। मैं जाता हूं, मेरी क्या जरूरत है? दोनों ही मौजूद हैं, प्याला भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है। मैं जाता हूं, क्योंकि यहाँ प्यास बुझाने के लिए प्याला और पानी दोनों है। अब
उस गांव के जो लोग थे वो बिल्कुल हैरान हो गए, परेशान हो गए कि क्या कहा जाए, क्या बोला जाए कि वो संत हमें कुछ तो बता जाएं। चौथा उत्तर गांव के लोग खोज नहीं सके और चौथी बार वो संत उनके पास उस ज्ञान के बारे में बताने भी नहीं आए। तब उनके एक घनिष्ठ मित्र ने फकीर से पूछा कि चौथी बार भी आप नहीं आए? तो उन्होंने कहा, चौथी बार आते तो फिर मुझे बोलना ही पड़ता, लेकिन चौथी बार वो लोग आए ही नहीं। तब उन्होंने उनसे पूछा कि वो कौन सा उत्तर होता जिसको सुनकर आप बोलते? तो उसने कहा, जब वो कोई उत्तर न देते और चुप रह जाते तब मैं बोलता, क्योंकि सब उत्तर सीखे हुए हैं, सिर्फ मौन ही अनसीखा है। ईश्वर है यह भी सीखा हुआ उत्तर है, ईश्वर नहीं है यह भी सीखा हुआ उत्तर है, बस मौन ही अनसीखा है। खुद से पूछें कि क्या ईश्वर है? अगर उत्तर आए तो देखें कि किसी ने यह बात हमें बचपन में सिखाई तो नहीं थी कि हमारे पिता ने, माँ ने, गुरु ने, समाज में। यदि सिखाई हुई है तो छोड़ दें, अगले उत्तर की ओर जाएं कि ईश्वर नहीं है। तब पूछें कि क्या इसे भी किसी ने सिखाया है? इसके बाद क्या बचेगा? एक अनसीखा हुआ मौन। कोई उत्तर सीखा हुआ नहीं बचेगा, मौन शेष रह जाएगा। बस वही मौन ध्यान है। उसी मौन से आपकी जिंदगी के रास्ते खुलते हैं और वो जो चौथा उत्तर है वो परमात्मा को उपलब्ध होता है। जब आप मौन खड़े हो जाते हैं, आपके पास कोई उत्तर नहीं होता है, तो अपनी परिपूर्ण विनम्रता में मौन, शांत, सिर्फ प्रतीक्षा में खड़े रह जाते हैं। बस वही प्रतीक्षा ध्यान है और उस ध्यान में ही आपको वास्तविक सत्य का अनुभव होता है कि ईश्वर है या नहीं।